बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम जो करने जा रहे हैं SPSS में टेस्ट करने जा रहे हैं वो है अनोवा का। जी हमारा ये है वेरिएबल व्यू और ये डाटा व्यू। अब डाटा व्यू में हमारे पास एनालाइज में हम एनालाइज में गए, हमने कंपेयर मीन में पिछली वीडियोस में हमने टी टेस्ट, वन सैम्पल टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट भी कर लिया है, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट भी कर लिया है। इनका थोड़ा मैं रिवाइज कर दूं कि वन सैम्पल टी टेस्ट में क्या था कि एक ही ग्रुप था, उसका हम जैसे करंट इनकम है, करंट इनकम का हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू दिस वन, कोई हम खुद से वैल्यू रखेंगे और म्यू इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि एच नॉट और एच वन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने एच नॉट एच वन रखा किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसमें हमने अगर हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट, हमारी पी वैल्यू लेस देन 0.05 आ गई तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को, अगर ग्रेटर आ गए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को। तो लेस होना अच्छा होता है, ठीक है, रिजेक्ट करना अच्छा होता है। इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या था, हमारे पास दो कैटेगरीज बन गई, यानी कि करंट इनकम को हमने चेक कर लिया दो ग्रुप्स में, यानी कि मेल और फीमेल का, दोनों को आपस में कंपेयर किया कि मेल और फीमेल की इनकम बराबर है या नहीं, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू या म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। इसमें हमने पेयर्ड सैंपल में क्या किया, दो ही ग्रुप्स थे लेकिन टाइम के लिहाज से, यानी कि एक ही ग्रुप था, लोगों का एक ही ग्रुप था विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनमें, यानी कि बिफोर टाइम एंड आफ्टर टाइम उसमें क्या डिफरेंस आया। तो बेसिक सैलरी बिफोर और आफ्टर म्यू डी इज इक्वल टू जीरो और म्यू डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारा हाइपोथेसिस आ गया। अब हम करने जा रहे हैं वन वे अनोवा। तो जी वन वे अनोवा का क्या मकसद है, वन वे अनोवा हम कब करते हैं, जब हमारे पास दो से ज़्यादा कैटेगरीज हों, दो से ज़्यादा ग्रुप्स हों, यानी कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो उस सूरत में हम जो हम उनके मीन को चेक करने लगे हैं। करंट इनकम हमने चेक करनी है, पहले हमने दो ग्रुप्स में जेंडर मेल फीमेल का चेक किया ना, अब पोस्ट का देख लेते हैं। पोस्ट फॉर एग्जांपल उसमें तीन पोस्ट है ना, तीनों की आपस में सैलरी चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। ठीक है, यानी कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री। मैं आपको वर्ड में दिखा देती हूँ। जी वर्ड में हमारे पास हाइपोथेसिस अनोवा का वन वे अनोवा, ये देखें वन वे अनोवा, इसको थोड़ा बोल्ड कर लें। जी ये वन वे अनोवा में हमारे पास एच नॉट में म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री है। ठीक है, दो से ज़्यादा जब कैटेगरीज होंगी तो उसको हम वन वे अनोवा में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम देखें टू सैम्पल में, इंडिपेंडेंट टू सैम्पल में म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू या नॉट इक्वल, और उससे पहले जो हम वन सैम्पल था म्यू इज इक्वल टू कोई वैल्यू या नॉट इक्वल टू कोई वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास ये वन वे अनोवा, वन वे अनोवा में हमने फिर अब इसको टेस्ट करना है तो वापस हम जाएंगे। जी आपने जाना है एनालाइज पे, कंपेयर मीन्स पे और वन वे अनोवा। अब वन वे अनोवा में हमारे पास देखें यहाँ पे डिपेंडेंट लिस्ट में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल भेजना है, जैसे कह लें कि हम चेक करना चाह रहे हैं करंट इनकम पे, करंट इनकम को सिलेक्ट करके हम इधर भेज देंगे। ठीक है, करंट इनकम को चेक करने जा रहे हैं तीन कैटेगरीज में, दो से ज़्यादा जब होंगी तब हम अनोवा में जाएंगे। तो तीन कैटेगरीज हैं कौन सी, पोस्ट की। अब देखें पोस्ट यहाँ पे है ही नहीं जिसको हम इधर फोल्डर में फैक्टर में भेजें, तो ये क्यों यहाँ पे नहीं आ रहा अनोवा में, ना तो आ रहा है जेंडर और ना ही पोस्ट। तो याद करें जो हमने वेरिएबल व्यू में जाके इन दोनों को, जेंडर पोस्ट को हमने स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम अपनी न्यूमेरिकल ही टाइप कर लेते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल टाइप करेंगे, ओके कर दें, और यहाँ से इधर भी स्ट्रिंग को न्यूमेरिकल कर दें तो वो हमारे पास वहाँ पे शो होने लग पड़ेगा। लेकिन यहाँ से कैटेगरी नॉमिनल होनी चाहिए, यानी कि कैटेगरीज होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास शो हो रहा है। अब पोस्ट को आप यहाँ पे फैक्टर में भेजते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें तीन पोस्ट थे ना, तो तीनों के लिहाज से कंट्रास्ट में देखें आप, ये ठीक है, ओके ओके करते, ओके। तो ये हमारे पास ये आ गए वन वे अनोवा के, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के रिजल्ट्स। तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले जाकर देखें सिग्निफिकेंस कितनी है, 0.08 which is greater than 0.05, so we accept
एज नॉट। जी यहाँ पे हम अपना टेबल पेस्ट करते हैं, ये वाला कॉपी करें और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। अब इसको हम इंटरप्रेट करने लगे। इंटरप्रिटेशन। अब हाइपोथेसिस देखें, हमने ऊपर लिखा हुआ है μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 3 कैटेगरीज थी ना, क्या लेंगे उसमें पोस्ट में, ये अटेंडेंट है, ऑफिसर है, या फिर तीसरी कैटेगरी मैनेजर है, तो तीनों की इनकम, करंट इनकम तीनों की बराबर है या तीनों की बराबर नहीं है। तो अब इसमें हमारे पास हम लिखेंगे द p value of ANOVA टेबल है ना, द p वैल्यू ऑफ ANOVA इज, कितनी वैल्यू है जी? 0.08 विच इज ग्रेटर देन 0.05। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसका लेस होना अच्छा होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट होने के लिए सिग्निफिकेंट होना अच्छा होता है, लेस होना अच्छा होता है, लेकिन ये ग्रेटर है 0.05। सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि एज नॉट नल हाइपोथेसिस। और इसका रिजेक्ट होना अच्छा होता है, एक्सेप्ट होना अच्छा नहीं होता है। चले, रिजेक्ट हो जाता ना अगर ये, तो हम कह देते कि तीनों डिफरेंट है, ठीक है। अब हम इसको ना हमने कर लिया है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है कि तीनों सेम है, ठीक है। जो तीनों कैटेगरीज हैं उनकी सैलरी सेम है, कमोबेश कह लें कि करीब करीब उनकी सैलरी सेम है, कोई इतना कोई सिग्निफिकेंस उसमें डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, यानी कि विच इज़ ग्रेटर देन 0.05। सो वी एक्सेप्ट एज नॉट। अब यहाँ पे आके हमारा जब एक्सेप्ट हो गया ना, तीनों सेम हैं, तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। हम इसके बाद अनोवा, वन वे अनोवा के बाद होता है पोस्ट हॉक टेस्ट, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। आपको पता नहीं, ये सारे टेस्ट जो टी टेस्ट हमने किए हैं, 1 सैम्पल 2 सैम्पल पेयर्ड, और ये वाला भी हम कर रहे हैं अनोवा, ये सब पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, और पैरामीट्रिक हमेशा अप्लाई होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मेलिटी भी चेक की जा सकती है, वो भी एक अलग वीडियो में आई जा सकती है। ये वन वे नोवा में जब वो हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि तीनों कैटेगरीज की जो मीन है वो बराबर है, तो इट मीन्स बात ही खत्म हो गई। फिर हम इसके बाद पोस्ट हॉक टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये हो जाता ना रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर हम जाएंगे पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ। पोस्ट हॉक टेस्ट में क्या होता है कि ये रिजेक्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि ये सब डिफरेंट है, यानी कि ओवरऑल कह दिया गया कि तीनों डिफरेंट है। कौन सा डिफरेंट है? हो सकता है कोई से दो सेम हो और कोई तीसरा डिफरेंट हो उससे, या पहला डिफरेंट हो बाकी दोनों से। तो इसमें जो पोस्ट हॉक इसके बाद वाला टेस्ट होगा ना, अगर हम इस H1 हमारा एक्सेप्ट हो जाता, तो उसमें फिर हमने पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ जाना था। वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ, पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होता है। यहाँ से एनालाइज में जाना है, कंपेयर मीन्स, और वन वे अनोवा में ही ये काम होता है, वन वे अनोवा में। और फिर पोस्ट हॉक में ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, टकीज एसबी भी है, एलएसटी को मैं आपके सामने यूज़ करवाती हूँ। और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम, ओके। अब देखें ये पोस्ट हॉक के रिजल्ट्स आ गए हैं कि यहाँ पे तो खैर हमने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था ना कि वो सब सेम है, तो डिफरेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे खैर अगर तो हमारा डिफरेंट हुआ होता ना, तो फिर उस सूरत में हमने यहाँ पे जाना था और इसकी ये सिग्निफिकेंस चेक करनी थी। ये देखें, फिर हमने उस सूरत में यहाँ पे ये पोस्ट हॉक टेस्ट इधर जाके करना था। अभी इस सूरत में नहीं होगा क्योंकि वो हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अगर रिजेक्ट हुआ होता तो जो अब मैं कर रही हूँ ना वो काम करना है, पोस्ट हॉक टेस्ट।
पोस्ट हॉक टेस्ट, ये जिन स्टूडेंट्स का अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं रिजेक्ट हो जाए फिर उन्होंने ये काम करना है। नाउ नहीं सर, एज एज नॉट null hypothesis is rejected in ANOVA. In ANOVA, so we go to post hoc टेस्ट। पोस्ट हॉक टेस्ट की तरफ हम जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे जो ये रिज़ल्ट निकला है इसको चले मैं आपके सामने करती हूँ, कॉपी करती हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इसको फिर हमने इंटरप्रेट करना है कि ये देखें अटेंडेंट यानी कि ऑफिसर और मैनेजर की सिग्निफिकेंस है, यानी कि ऑफिसर की सिग्निफिकेंस ये है और मैनेजर की ये है। ठीक है, तो ये दोनों चूंकि क्या आ रही हैं, लेस देन आ रही है 0.05 से या ग्रेटर, ग्रेटर आ रही है ना, और ये लेस आ रही है और ये ग्रेटर आ रही है। तो ये ग्रेटर है, इट मीन्स अटेंडेंट और ऑफिसर सेम नहीं है, डिफरेंट है, सॉरी सेम है, अटेंडेंट एंड ऑफिसर सेम है क्योंकि उनकी ये ग्रेटर आ रही है। और यहाँ से और किसकी लेस आ रही है, ये देखें अटेंडेंट और मैनेजर की थी ना 0.3 और इधर से भी सेम वे में, बाकी सब की है सिग्निफिकेंट ग्रेटर है देन 0.05। सो बाकी सब के लिए हम एक्सेप्ट कर लेंगे इज नॉट कि वो बराबर है। ठीक है, वो बराबर है, लेकिन कौन सा डिफरेंट है, अटेंडेंट और मैनेजर। जी देखिए अटेंडेंट और मैनेजर की लेस आ रही है 0.05 से। सो आप यहाँ पे चलें लिख भी सकते हैं, खैर ये काम तभी करना है जब आपका पिछला अनोवा रिजेक्ट हो गया होगा। इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन में आप लिखेंगे द p value of post hoc test, the p value of attendant and manager post hoc test is 0.03। ठीक है, 0.03 आ रही है, which is less than 0.05, so we reject null hypothesis, यानी कि नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देंगे कि जो है ना वो सेम है, यानी कि जो अटेंडेंट और मैनेजर वो आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन जो बाकी सब है ना कैटेगरीज वो आपस में सेम है, यानी कि अटेंडेंट और ऑफिसर भी सेम है आपस में और ऑफिसर और मैनेजर भी आपस में सेम है, यानी कि टू को अगर हम कंपेयर करें तो अटेंडेंट और मैनेजर आपस में डिफरेंट है। ये आपने इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन लिख देनी। आई होप आपको समझ आ गई है। ये हमारे पास थे टेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।